राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुए पेपर 22 मार्च के पेपर के बारे में। 22 मार्च के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए सुबह की शिफ्ट में, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जनरल स्टडी पर, जीके पर चलते हैं। हम जीके में क्या खास क्वेश्चंस पूछे गए वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जीके के क्वेश्चंस में एमपी से 7-8 क्वेश्चन के आसपास का रिव्यू मिला है। 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बाय एवरेज। कोई कुछ कम बोल रहा है, कोई कुछ ज़्यादा बोल रहा है। बाय एवरेज 7-8 क्वेश्चन के आसपास हम मान सकते हैं। एमपी में पीएम ध्रुव योजना पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पीएम ध्रुव योजना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है क्या था, पीएम ध्रुव योजना पर क्वेश्चन था ये। दूसरा, होलकर की राजधानी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। होलकर की राजधानी। अब इसमें एक और स्टूडेंट का रिव्यू था कि होलकर की राजधानी के साथ में अहिल्याबाई की राजधानी, तो मे बी ये राजधानी के दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। अहिल्याबाई की राजधानी, क्योंकि अहिल्याबाई भी क्या थी, होलकर थी, इसलिए हो सकता है दोनों एक ही क्वेश्चन रहे हों। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी। अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? मैकल, सबसे ऊंची चोटी। हालांकि श्रेणी में आता है लेकिन चोटी में भी इसी का नाम लिया जाता है, मैकल, जो ऑप्शंस में अवेलेबल था। फिर उसके बाद कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष। चौथा क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष। तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र हम लिख देते हैं यहां पर, व्योमेश चंद्र थे। बाकी कांग्रेस के और क्वेश्चंस पढ़े जा सकते हैं, अभी रिव्यू में हम इतना ही रखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 324। यहां 4 क्वेश्चन। अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। फिर उसके बाद रिव्यूज में और जीके के क्वेश्चंस में बुरहानपुर नाम किस संत के नाम पर पड़ा? बुरहानपुर नाम किस संत के नाम पर पड़ा? किस संत के नाम पर पड़ा? किस संत के नाम पर? तो वो थे सूफी संत बुरहानुद्दीन। सूफी संत, उनका नाम था बुरहानुद्दीन और उन्हीं के नाम पर शहर का नाम बुरहानपुर पड़ा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन नौसेना से करंट का क्वेश्चन ये लिया था 2021 में नौसेना प्रमुख, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। नौसेना प्रमुख को लेकर क्वेश्चन पूछा। हमने देखा नहीं, देख लेना, वैसे भी पिछला क्वेश्चन हो गया है। अब करंट का क्वेश्चन रिपीट होने के चांस कम है, लेकिन जो पीएम ध्रुव योजना है वो बार बार रिपीट हो रही है, आप उसको कर लेना। 3 से 4 बार वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद और कोई क्वेश्चंस रिपीट हुए आपको बताते हैं। घोड़ा दागने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने।
अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी, उसमें सेना में बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे, तो सैनिकों के जो घोड़े थे उनको दाग कर चिन्हित किया जाता था, दागा जाता था, और ये काफ़ी मैनेज्ड फॉर्म में बाजार को भी चलाता था। तो बाजार व्यवस्था, उसकी सेना व्यवस्था, ये बहुत खास माने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय, और उनके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं इन चीज़ों पर। तो अलाउद्दीन का बाजार व्यवस्था भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद एमपी का एक क्वेश्चन पूछा था खिलाड़ी से लेकर, एमपी का खिलाड़ी, एक प्लेयर का नाम दिया था और उसमें पूछा था कि ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। हमें उस खिलाड़ी का भी नाम पता नहीं चला है तो जो गेम है, स्पोर्ट्स है, उसका नाम भी पता नहीं चलेगा। तो आगे देखें और क्या क्वेश्चंस देखने को मिले। और क्वेश्चन जीएस में देखने को मिला, पंचवर्षीय योजना को पर क्वेश्चन देखने को मिला। पंचवर्षीय योजना हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारत के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं का, बहुत महत्व रहा है। तो पंचवर्षीय योजना पर क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन, सरसों और शहद का उत्पादन कहाँ पर होता है? सरसों का उत्पादन ऐसे स्थान पर होता है जहां पर बरसात बहुत ज़्यादा नहीं हो, दोमट मिट्टी पाई जाती हो। दोमट मिट्टी में पानी नीचे बैठ जाता है, अगर बरसात होती भी है पानी बह जाता है। तो ऐसा क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? उत्तरी क्षेत्र मुख्य रूप से वैसा है, वो है मुरैना, जो ऑप्शन था उसके हिसाब से। फिर उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन है तानसेन समारोह। तानसेन समारोह ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ मनाया जाता है तानसेन समारोह? ग्वालियर में मनाया जाता है तानसेन समारोह, ग्वालियर। फिर उसके बाद वोट क्लब कहाँ पर है? वोट क्लब कहाँ पर है? तो वोट क्लब कहाँ पर है? भोपाल में वोट क्लब। वोट क्लब कहाँ है? भोपाल। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया ट्विटर के सीईओ। ट्विटर के सीईओ, तो ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ हैं एलन मस्क। एलन मस्क ट्विटर के सीईओ। और पूछा गया कोप 27, कोप 27 कहाँ पर हुआ? ये हुआ मिस्र में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पर हुआ? मिस्र में हुआ। ये क्वेश्चन जीएस से देखने को मिले। फिर उसके बाद हम चलें आगे। इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश का पेपर जो है वो बहुत नॉर्मल या एवरेज पूछा जा रहा है। यदि आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तो आपको वहाँ पर एडवांटेज मिलेगा, एज मिलेगा, जिससे आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं मार्क्स में। यहाँ पर फिर से सबसे बड़ा जो सेक्शन रहा वो रहा नरेशन। नरेशन से 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। वॉइस, एक्टिव पैसिव, वहां से 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से मिस स्पेल्ट वर्ड देखने को मिले। मिस स्पेल्ट वर्ड देखने को मिले 3 से 4 बोला गया है स्टूडेंट्स ने, जहां तक है 2 क्वेश्चन के आसपास रहे होंगे। एंटीनिम्स, सिनोनिम्स भी, एंटीनिम्स और सिनोनिम्स भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। एरर, जंबलिंग वगैरह, इस तरह से बहुत नॉर्मल और नपा तुला पेपर इंग्लिश का देखने को मिला, जैसा ट्रेडिशनली वो चला आ रहा है। बहुत सारा चेंज इंग्लिश में नहीं किया है। अब हम उसके बाद चलें हिंदी पर। हिंदी में हम जाएं, हिंदी में पेपर नॉर्मल और एवरेज ही पूछा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो शुद्ध वर्तनी पर देखने को मिले। जो अच्छे क्वेश्चंस थे शुद्ध वर्तनी, और इसका जो लेवल बताया जा रहा है, हिंदी का लेवल इजी ही बताया जा रहा है। इजी, इंग्लिश का लेवल भी इजी और मॉडरेट के बीच में ही माने। 3 से 4 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी। अलंकार को लेकर किसी स्टूडेंट का कहना है 1 क्वेश्चन और किसी स्टूडेंट का कहना है 2 क्वेश्चन। समास में जो क्वेश्चंस पूछे गए 2 से 3 क्वेश्चन समास पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन समास में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उदाहरण में नहीं वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
उदाहरण में नहीं वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कौन सा नहीं है, या द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा समास नहीं है, इस तरह से किसमें समास नहीं लगता है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद विराम चिन्ह पर प्रश्न देखने को मिला है। आप देखेंगे विराम चिन्ह आपके 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो विराम चिन्ह पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पर्यायवाची देखने को मिला, पर्यायवाची चांदनी का पूछा गया, चांदनी का, जो रिपीट होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। फिर उसके बाद तत्सम तद्भव नॉर्मल पूछे गए, इनमें बहुत टफ नहीं पूछा गया। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल पेपर चल रहा है अभी उसमें ज़्यादा चेंज कुछ भी नहीं किया है। अब उसके बाद हम चलें कंप्यूटर पर हम चलें तो कंप्यूटर में क्वेश्चन देखने को मिले। मेमोरी पर देखने को मिला क्वेश्चन, मेमोरी पर क्वेश्चन देखने को मिला। इनपुट आउटपुट डिवाइस पर क्वेश्चन देखने को मिला। फुल फॉर्म पर क्वेश्चन पूछने को मिला। फुल फॉर्म पर क्वेश्चन पूछा था कैड का। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिवाइस, कंप्यूटर एडेड डिवाइस। ये भी वापस आने के चांसेस कम ही होंगे, इसलिए आपको नए तैयार करके रखना है। एक्सेल पर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वर्ड पर क्वेश्चन वापस देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और लैंग्वेज पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एक एक दो क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। इसके ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसी को आप कंटिन्यू रखें। हाँ, उसके बाद मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट पर क्वेश्चन, आज जो इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट में एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो बाहर आ नहीं रहे हैं, वही क्वेश्चन चल रहे हैं। मार्केट पर चल रहे हैं, फाइनेंशियल जो मार्केट है उस पर क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो वही क्वेश्चंस आज देखने को मिले। लेकिन आज जो क्वेश्चंस देखने को मिले वहां आपको मजबूर किया गया कि आप ऑप्शन हटाएं। ऑप्शंस दिए गए कौन सा नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा सिद्धांत के अनुसार नहीं है, नियामक संस्था नहीं है, इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिले मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में हम ज़्यादा एडवाइस ऊपर से कुछ भी नहीं देंगे, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारा बैकग्राउंड भी नहीं है। अब हम चलें आगे साइंस पर चलें हम। साइंस में क्या पूछा गया? साइंस 2 दिन से अच्छा पूछा जा रहा है। साइंस में अब फिजिक्स पर थोड़ा सा जोर दिया जाने लगा है। जैसे साइंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, धमनी का कार्य, फंक्शन ऑफ आर्टरी की फंक्शनिंग पूछी गई। हार्ट से प्योर ब्लड का सर्कुलेशन, ये आर्टरी का फंक्शन पूछा गया था। फिर उसके बाद कोविड टेस्ट को लेकर पूछा गया। लैब में जो कोविड टेस्ट होता है, लैब का कोविड टेस्ट, तो लैब में कोविड टेस्ट कौन सा होता है जिसमें सैंपल जाता है, उसे कहा जाता है आरटीपीसीआर। फिर उसके बाद बसा में घुलनशील विटामिन, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, तो वो उसका हम फुल फॉर्म कर सकते हैं कीड़ा से, KEDA या ADEK, ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। फिर उसके बाद और एनालिटिकल क्वेश्चंस देखने को मिले। ताप दाब से रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चन जिसमें कंडीशंस रही थी, और वही क्वेश्चन कल भी देखने को मिले थे आदर्श गैस में। तो हमें ऐसा लग रहा है अगर इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आदर्श गैस को लेकर एक 10 मिनट के आसपास, 15 मिनट के आसपास जो एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है उसका लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें PV = NRT
बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसेक का नियम, ये तीनों नियम समझा दिए जाएंगे जिससे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसेक का नियम, उससे एनालिटिकल क्वेश्चन हमारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग पर आए हम। रीजनिंग में क्या पूछा जा रहा है? रीजनिंग भी वही ट्रेडिशनल चल रहा है, लेकिन रीजनिंग के बारे में एक बात आप ध्यान रखेंगे, रीजनिंग में कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो आपका टाइम नहीं लेंगे, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चंस आपका टाइम लेंगे। इसमें सीरीज सबसे बड़ा पार्ट, सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। फिर उसके बाद आज जो बड़ा सेक्शन देखने को मिला, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बड़ा सेक्शन देखने को मिला, सिटिंग अरेंजमेंट। वही जो जिस तरह के कल क्वेश्चन आए थे सिटिंग के, वही पैटर्न आज भी रहा है। देखो कल सुबह की शिफ्ट में सिटिंग के 2 क्वेश्चन थे, एक सिटिंग अरेंजमेंट था लाइन में और एक सिटिंग अरेंजमेंट था सर्कल में। आज भी वही देखने को मिला, 8 लोग सर्कल में बिठाने थे, यहाँ ये लाइन में लोग बिठाने थे। इस तरह का क्वेश्चन कल भी था और आज भी दोनों क्वेश्चंस ये देखने को मिले। ये इसका रीजनिंग का कुछ पैटर्न था। रीजनिंग में डायग्राम, ये मिरर इमेज पूछा जा रहा है, इमेज का क्वेश्चन, डायग्राम का क्वेश्चन और पेपर कटिंग का क्वेश्चन, कटिंग का क्वेश्चन, ये देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चंस मोटे तौर पर। फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशन की तरफ, रीजनिंग के क्वेश्चन भी कैलकुलेशन की तरफ धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन करना पड़े। अब हम चलते हैं जो आप इंतजार कर रहे हैं, मैथ्स में क्या हो रहा है। मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, लेकिन मैथ्स का फिर से यही सलाह है, बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है। जिन लोग का मैथ्स ठीक है उनमें को भी टाइम कम लग रहा है, तो मैथ्स आप थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे, कोशिश करें लास्ट में करें। फिर यहाँ पर मैथ्स में टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले और टाइम एंड वर्क से ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं थे, अच्छे क्वेश्चंस, लेवल अप करके क्वेश्चंस थे। तो हम जो प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं उसमें लेवल अप करके हम भी क्वेश्चंस को ले लेंगे। सेकंड, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन, और ये भी लेवल अप करके क्वेश्चंस पूछे गए, ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। फिर उसके बाद डीआई, तीसरा पार्ट डीआई। डीआई से 4 से 5 क्वेश्चंस कहे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस, और इन 4 से 5 क्वेश्चंस में पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों से, जो रेक्टेंगल ग्राफ है उन दोनों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तीसरा, बार ग्राफ से याद आया, एक क्वेश्चन देखने को मिला सिंप्लीफिकेशन में, बार का क्वेश्चन देखने को मिला आज सिंप्लीफिकेशन में वही 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसमें एक क्वेश्चन था बार फंक्शन का, जिसका काम होता है संख्या को विपरीत चिन्ह का बना देना, या ब्रैकेट के फॉर्म में, या रिकरिंग फंक्शन के तौर पर। अब ये एग्जैक्ट नहीं मिला, बस बार का क्वेश्चन मिला था। तो बार 3 तरह से यूज़ किया जाता है, ब्रैकेट की तरह भी यूज़ किया जाता है, साइन को रिवर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और रिकरिंग जो नंबर है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, आवर्ती संख्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें बार का क्वेश्चन देखने को मिला। फिर उसके बाद हम देखें मैथ्स में अगला बड़ा सेक्शन जो देखने को मिला वो मिला त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज। और त्रिभुज में क्वेश्चन देखने को मिला समबाहु त्रिभुज पर, त्रिभुज से 3 क्वेश्चन देखने को मिला, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, समबाहु त्रिभुज पर, और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज में भी किस पर क्वेश्चन देखने को मिला था? समकोण त्रिभुज में क्वेश्चन देखने को मिला था समकोण के अंतः वृत्त पर, समकोण के अंतः वृत्त पर क्वेश्चन देखने को मिला था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, बस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल शायद पूछा था, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, इस तरह से क्वेश्चन था।
ये रेडियस होगी, फिर इससे क्षेत्रफल निकालना होगा, लेकिन वो कैलकुलेशन से ही सॉल्व होगा जब एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन त्रिभुज पर क्वेश्चंस आ रहे हैं और आज हमारा त्रिभुज टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो ट्रायंगल ज्योमेट्री में आप पढ़ सकते हैं। आज जो रिव्यू मिला वो कुछ ऐसा मिला कि अब अरिथमेटिक और एडवांस लगभग बराबर सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी ये मानेंगे कि अरिथमेटिक का सेक्शन अभी भी ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ये एक नया सेक्शन या नए क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कहा गया, प्रॉफिट एंड लॉस से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस से। फिर उसके बाद रेशियो से भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। फिर उसके बाद 8 सेक्शन में टाइम एंड स्पीड में जो क्वेश्चंस देखने को मिले वो क्वेश्चंस देखने को मिले ट्रेन से, और टाइम एंड स्पीड को लेकर भी स्टूडेंट्स ने कहा कि इसका जो लेवल था वो भी अच्छे क्वेश्चन पर ये लेकर गया था। फिर उसके बाद हम चलें प्रोबेबिलिटी पर। हो सकता है प्रोबेबिलिटी पर 2 क्वेश्चन दिखे हों, लेकिन एक स्टूडेंट का कहना था 2 से 3 क्वेश्चन प्रायिकता में थे, लेकिन 2 से 3 पर ना जाकर हम ये मानकर चले इसके साथ में क्या मिला दिया होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिला दिया होगा, इसलिए ये ज़्यादा लग रहा है। अब हम चलें, ये तो था रिव्यू एग्जाम का। अगर एनालिसिस पर चलें तो एनालिसिस यही कह रहा है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप धैर्य के साथ, पूरे धैर्य के साथ पेपर को सॉल्व करेंगे और टाइम का आप बहुत ध्यान रखेंगे। जब तक आप मैथ्स के सेक्शन से नहीं गुजर जाते हैं तब तक अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप पहले नॉन मैथमेटिकल सेक्शंस को कवर करें। घबराएं नहीं वहां पर, क्योंकि डर लग रहा है जो स्टूडेंट तैयारी करके जा रहे हैं। अगर आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस ना बने, कोई सेक्शन टफ हो सकता है, आपको डरना नहीं है, बस अपना पेपर ठीक से करना है। तो यहाँ आपको जो सलाह दी जा रही है वो दी जा रही है टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेज करके रखें। दूसरा आपको सलाह दी जा रही है आप धैर्य अपना बनाकर रखें। तीसरा आपको सलाह दी जा रही है यदि आपने पढ़ लिया है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी आप अपने पार्ट्स का रिवीजन करें। चौथा, नए टॉपिक्स में वही करें जो इजी टॉपिक्स हैं और 2 क्वेश्चंस कहीं से पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। जैसे अभी डीआई को आप देख सकते हैं, देन उसके बाद डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप आधा घंटा 1 घंटे में पूरे कवर कर सकते हो, उन टॉपिक्स को आप आराम से कर सकते हो। नए टॉपिक्स का यही तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। और खुद पर भरोसा, 5वां है खुद पर भरोसा। आपने जितना पढ़ा है वो आप रखें, खुद पर भरोसा। चाहे आपको किसी दूसरे पर बहुत भरोसा है, वो बहुत पढ़ने वाला हो, लेकिन उसकी अपनी कमजोरियां होंगी तो उसे नहीं देखना है। आप अपने पर भरोसा रखें और मन को अपने शांत रखें, क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट होगा वो आपके काम आएगा। आप जो पेपर करके आएंगे आपके मार्क्स आपके काम आने वाले हैं। तो खुद को लेकर चलें, दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं करना है। और उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे। 130 140 एक ठीक ठाक स्कोर माना जा रहा है, और 140 प्लस तो अच्छा स्कोर हम बोल सकते हैं। एग्जाम के पहले कट ऑफ नहीं बताया जा सकता, अभी एग्जाम चल रहा है, चलने दो, बाद में कट ऑफ के बारे में बात की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें आप लोग, हम कंटेंट लेकर आते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक चाहिए। जैसे हमें लग रहा है कि हम आदर्श गैस को लेकर बना दें, जो गैस के नियम है, तो वो हम बना देंगे। ऐसे आप किसी टॉपिक जो आपको लग रहा है चाहिए आपको, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपके लिए वो लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिलहाल इतना ही, सभी को राम राम।